कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। देखो यहाँ पर फूल है, वहाँ पे कांटे भी तो होंगे। पत्रकार ये है, पत्रकार वो है, पत्रकार ऐसा है, पत्रकार वैसा है। ओ भाई खुद आके बन जाओ ना, खुद बन जाओ। उसको ब्लैकमेलिंग का नाम दे देते हो। कहीं पे पत्रकार कुछ खाने बैठा है, वहाँ पर आप कमेंटिंग करना शुरू हो जाते हो। भाई आपने बुलाया क्यों? आपने क्यों रखे सामने चीज़ें खाने की? नाक यहाँ से पकड़ो, कान यहाँ से पकड़ो, वो पकड़। बदनामी तो हमें ही देनी है। अब मुझे ये समझ नहीं आती कि गोदी मीडिया कहाँ से आ गया। ने किस पत्रकार ने कहा कि मुझे पैसे चाहिए? किसी ने इंटरव्यू है, मैं ये भी कह देता हूँ आपको, मैं दावे के साथ कहता हूँ स्क्रिप्टेड इंटरव्यू ये भी बोलूँगा। कई बार तो ऐसा भी होता है कि सुबह का खाना जो होता है ना, वो शाम को खाया जाता है। आप मीडिया वाले हो, आप क्या कुछ नहीं कर सकते? आप बड़ा कुछ कर सकते। अब लोगों को लगेगा नहीं ये झूठ बोलते हैं, एक कुछ ऐसा नहीं होता है। नहीं हूँ, आपको कितना प्रवोक करते जाऊँगा भाई। आप गोदी मीडिया आप भी एक दिन थक जाओगे। बस कर यार, कहते हैं भाई पत्रकार ऐसे है तो वैसे हैं। पत्रकार ऐसे वैसे नहीं है। पत्रकार भी काम कर रहे हैं अपने पेट के लिए। पत्रकार कोई बुरा नहीं है, मैं आज कह रहा हूँ। पत्रकार कोई भी बुरा नहीं है। पत्रकार को बुरा करने पर, बुरी खबर लगाने पर यही लोग मजबूर करते हैं जो गलत पत्रकारों के बारे में जो है वो बातें बनाते हैं। एक दिन हमारी जगह गुजार के देखो। ये नहीं कि हाँ भाई मैं भी माइक नहीं, जो सच में जो दिन गुजारते हैं ना हम, एक दिन हमारी तरह गुजार के देखो, फिर आपको पता लगेगा कि पत्रकार क्या चीज़ है और कैसे किसी पत्रकार पर टिप्पणियाँ की जाती है जो लोग करते हैं। हम आवाज़ उठाएंगे, आपका कोई इशू है हम आवाज़ उठाएंगे। भाई आप हमारे लिए भी तो आवाज़ उठा लो। प्रणाम सभी को, राम राम। दैनिक शिफ्ट टाइम्स देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सिद्धार्थ शर्मा। सबसे पहले तो आप सभी को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे पे बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं सारे पत्रकार बंधुओं को। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं कठुआ हलचल के पत्रकार उत्तीरण शर्मा जी। इन्हें आए दिन हम देखते रहते हैं, कई सारे जो हमें खबरें जो हैं, सूचना जो है किसी भी प्रकार की सूचना हो, ये हम तक सबसे पहले पहुंचाते हैं। आज हम इनसे जानेंगे कि किस तरह से पत्रकारों की जीवन शैली रहती है। आप सभी को मैं बता दूं, ये मेरे गुरु भी हैं, इनसे मैंने काम भी सीखा है। इस पत्रकार की लाइन में सबसे बड़ा योगदान जो है मेरे पीछे इन्हीं का है। इनसे जानेंगे। सबसे पहले तो मैंने गुरु बोलता हूं, सबसे पहले तो गुरु आपका बहुत स्वागत है दैनिक शिफ्ट टाइम्स में। सिद्धार्थ, मैं सबसे पहले आपको मुबारकबाद देता हूं और उसके बाद, क्योंकि आप मेरे सामने बैठे हैं, और जितने भी मेरे पत्रकार भाई सीनियर्स और जो छोटे हैं सभी को मैं हाथ जोड़कर जो है दिल से बधाई देता हूं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे की। बहुत बड़ा दिन है। तो कल जिस तरह से हम मना रहे थे, कई जगह हमें इनवाइट किया जा रहा था, सम्मानित किया जा रहा था, तो मतलब काफ़ी अच्छा भी लग रहा था। और आज मैं मतलब इसको प्यार से चेला बोलता हूँ, और आज इसने बोला, मतलब मेरी लाइफ का फर्स्ट टाइम है कि कोई मेरे से मतलब इंटरव्यू कर रहा है। आज तक मैं इंटरव्यू करता था और आज सिद्धार्थ ने कहा कि मैंने इंटरव्यू करना और मैंने कुछ ऐसे तीखे सवाल पूछने, तो मैंने कहा चलो अब तीखे सवालों का मुकाबला करते हैं। जी पूछिए सिद्धार्थ। तो सबसे पहले तो बताएं कि जिस तरह से हम काम करते हैं, रोज़ का हमारा काम रहता है, किस तरह से जो है हमारा पूरा दिन रहता है, क्योंकि हम तो जानते हैं, लोगों को भी जानने की बहुत इच्छा रहती है कि किस तरह से इनका काम रहता है, क्योंकि हमें तो सिर्फ जानते हैं कि ये पत्रकार हैं, हम तक खबरें पहुंचाते हैं, लेकिन किस तरह से हम खबर उन तक पहुंचाते हैं, क्या क्या हमें जो है पूरे टास्क जो है हमें कंप्लीट करने पड़ता है किसी भी न्यूज़ को कवर करने के लिए, तो वो सबसे पहले बताएं। सिद्धार्थ, सबसे पहले तो बात आया था कि लोगों को लगता है ये पत्रकार कोई भी बन जाएगा, मोबाइल लेगा, कैमरा ले ले, कैमरा वैसे कम ही यूज़ होता है, माइक ले लिया 1000-1500 रुपये का और हम मीडिया वाले बन गए, पत्रकार बन गए। बट इसके पीछे किसी को सच्चाई तो ना पता है। आज हम हार्डवर्क करके यहाँ पहुँचे हैं। कठुआ हलचल ने बहुत बड़ा नाम दिया, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है मेरे लिए। आप भी दैनिक शिफ्ट टाइम पे काम कर रहे हैं, आपने भी कितने जल्दी जो है इतनी जल्दी हाइप ले ली। जब मैं काम कर रहा था, जिस टाइम पे अभी आप काम कर रहे हैं, जब मैंने शुरू किया था तो इतनी हाइप नहीं थी, इतने रिसोर्सेज नहीं थे। और जो आप पूछ रहे कि कितनी मुश्किल, मैं सच बोलूँ तो अब लोगों को लगेगा नहीं ये झूठ बोलते हैं, एक कुछ ऐसा नहीं होता है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि सुबह का खाना जो होता है ना, वो शाम को खाया जाता है। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि हम इसको जैसे डोगरी में रोजी बोलते हैं कि हम रोजी की कसम है, ऐसे खाते हैं हम, क्योंकि ये हमारे लिए, यही हमें जो है सब कुछ देती है, यही हमारा जो फाइनेंशियल कंडीशन है उसे अच्छा बनाती है, हमारा नाम जो है इसी चीज़ ने बनाना है। तो कई बार तो सुबह का खाना भी नहीं खाया जाता, वो रात तक खाते हैं हम। और उसके बाद जब टास्क की बात की,
देखो टास्क जब से सोशल मीडिया, मैं भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी आता हूँ, कठुआ हल्चल का सोशल मीडिया पेज भी है, कठुआ न्यूज़ 24/7 भी चलाता हूँ, उसमें आता हूँ, आप भी उसको मैनेज करते हैं। तो टास्क मैं इस तरीके से बोलूँगा कि न्यूज़ हमें खुद ही निकालनी पड़ती है। कहीं कहीं तो लोग मतलब हम जाते हैं ना तो बोलते हैं आगे मीडिया वाले जी, हमें भी खुशी होती है कि आगे मीडिया वाले देखो जी, मतलब ऐसे देखो जी, ये देखो ये यहाँ पर ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो हो रहा है। हम बोलते हैं कि कुछ बोलो तो सही। नहीं जी, हमने नहीं बोलना। उन्होंने सोच लिया है कि हमारी आवाज़ जो है मीडिया ही उठाएगा, और हम उठाना भी चाहते हैं, हम ऐसा नहीं है, बट वो किसी और वे में बोलते हैं। आप मीडिया वाले हो, आप क्या कुछ नहीं कर सकते, आप बड़ा कुछ कर सकते हो। वहाँ पे सारा टास्क जो है ना मुश्किल होता है, किस तरह से एक सामने वाले इंसान को पूरी की तरह मैं मैनिपुलेट वर्ड नहीं यूज़ करूँगा, उसे किस तरह से समझाना है कि भाई या बहन तो अपनी बात इस तरीके से रख सकता है, वो मेरे लिए मुश्किल टास्क मैं कहता हूँ। बाकी चीज़ें जो टास्क है, बाकी का कहीं प्रोटेस्ट हो रहा है, फ़ोन आ जाते हैं, कॉल्स आते हैं, आपको भी आते हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस आते हैं, टास्क मैं उस चीज़ को समझता हूँ। जिस तरह से आप कह रहे हैं कि हम लोगों को बताएंगे कि किस तरह से आप अपनी आवाज़ को रख सकते हैं, कि किस तरह से, लेकिन कहीं ना कहीं लोग उसको भी गलत लेते हैं कि पत्रकार जो है ये सबसे पहले खुद ही बताते हैं कि इस तरह से बोलिए, और अपनी न्यूज़ को जो है वो बढ़ा चढ़ाकर जो है वो लेते हैं, खुद ही समझाते हैं। तो अब ये भी तो हमारे लिए एक टास्क हो गया कि हम अब किस तरह से लोगों को बताएं, क्योंकि ये भी तो हमारे जो है वो अगेंस्ट बोलेंगे बाद में आके कि इन्होंने ही हमें ऐसा कहा था। अब सिद्धार्थ जी मुझे एक बात बताइए, आप मान लीजिए कि आपकी गली नहीं बन रही है, आपकी गली की समस्या है, आपने वो आवाज़ रखनी है, आपके पानी नहीं आ रहा है, कुछ भी है, तो आपको उसके बारे में कुछ नहीं पता है, और एक मीडिया बंधु, पत्रकार बंधु आके आपको बताता है कि सिद्धार्थ जी आप ये बातें जो आपको समस्या है वो बताएं। अब वो बताना, इसको मैं सेल्फ क्रिएटेड स्पॉट तो नहीं ना कहूँगा कि भाई मैंने क्रिएट किया है, मैंने खुद बोला सिद्धार्थ आप आओ माइक के आगे बोलो, कैमरा हम ऑन करते हैं, आप माइक के आगे बोलो, वो तो हम नहीं ना कर रहे। अब लोगों का क्या कहना है, देखो कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। देखो यहाँ पर फूल हैं, वहाँ पे कांटे भी तो होंगे, ऐसा तो नहीं है हर जगह फूल ही होंगे। इंसान को हर एक चीज़ जो है वो फेस करके चलनी पड़ती है। ये तो टास्क मतलब ये आते हैं लाइफ में, बड़ा कुछ बोलते हैं पत्रकारों के बारे में, बड़ी चीज़ें बोली जाती है। क्या कभी किसी पत्रकार के लिए, किसी भी पत्रकार की, मैं स्पेसिफिक बात नहीं कर रहा, किसी पे भी, क्या पत्रकारों के लिए किसी भी इंसान ने, किसी भी नेता ने क्या आवाज़ उठाई है इनकी सिक्योरिटी की? ठीक है, क्या उठाई है? मिलिटेंट अटैक्स होता है, ठीक है, कहीं पर आग लगती है, वहाँ जिस तरह से फायर ब्रिगेड वाले काम करते हैं, पत्रकार क्या बीच में नहीं जाता, कवरेज करके नहीं लाता? या मिलिटेंट अटैक हो रहा है, रात को हम जाते हैं, अभी पिछले दिनों जब वहाँ पर एक बम दिखा था तो तब हम रात को हीरानगर वाली सीमावर्ती क्षेत्र में गए थे, तो क्या किसी ने आवाज़ उठाई? उनकी सिक्योरिटी की क्या बात होती है? हमें कोई बुलेट प्रूफ जैकेट्स तो ना प्रोवाइड की होती है। फिर लोग बोलते हैं भाई पत्रकार ऐसे है तो वैसे है, पत्रकार ऐसे वैसे नहीं है। पत्रकार भी काम कर रहे हैं अपने पेट के लिए। पत्रकार कोई, जो एक और वर्ड यूज़ किया ब्लैकमेलिंग, पत्रकार क्या ब्लैकमेलिंग के लिए काम कर रहे हैं? भाई आप लोग ये कहते हो, एक बड़ी अजीब लगती है सिद्धार्थ, पत्रकार को हमने पैसे लेते हैं। भाई दिए किसने पैसे? हमने तो नहीं बोला हमें पैसे दो। किस पत्रकार ने कहा कि मुझे पैसे चाहिए? किसी ने भी नहीं कहा। ये सब एक झूठी भ्रम है, झूठी, ये मैनिपुलेट करके बनाई गई है। अगर आप मेरे कवरेज करने इतनी दूर आ रहे हो, आप मान लो आपका बाइक का पेट्रोल जो है 200-300 का लगा, मैं वो भी नहीं कहता कि देने चाहिए, पर अगर एक किसी व्यक्ति ने अगर बोल दे कि नहीं भाई ठीक है, तनख्वाह कितनी तनख्वाह होती है, मुझे बताओ कितनी सैलरी होती है, मुझे ये बता दो ना सैलरी कितनी होती है। बड़े बड़े मीडिया हाउसेज है, जम्मू की बात, नेशनल की बात छोड़ो, आप बाकियों की बात करो, कितनी सैलरीज होती है? आप उसको ब्लैकमेलिंग का नाम दे देते हो। और भी बड़ी चीज़ें पत्रकारों के बारे में, मैं लोकल की बात करूँ, बड़ी चीज़ें बोली जाती है पत्रकारों के। पत्रकार कोई बुरा नहीं है, मैं आज कह रहा हूँ, पत्रकार कोई भी बुरा नहीं है। पत्रकार को बुरा करने पर, बुरी खबर लगाने पर यही लोग मजबूर करते हैं जो गलत पत्रकारों के बारे में जो है वो बातें बनाते हैं। और पत्रकार कभी एक दूसरे पत्रकार के बारे में नहीं बोलता कि वो ऐसा है वो ऐसा है, ये सब झूठ है। बोलता कौन है? जिसकी आपने सपोज करो कवरेज करने नहीं पहुंचे, या आपने उसकी, अच्छा लोगों का भी क्या होता है, मैं आपको बड़ी अच्छी बात है, तो लोगों का भी होता है, हेलो जैसे हमें फोन होता है, वो खबर लगाओ यार उसके खिलाफ, वो ऐसे है। मैंने एक बंदे से, मैं क्यों भाई क्यों लगाए हम खबर उसके खिलाफ, किसी स्पेसिफिक, नहीं वो ऐसे कर रहा है, मैं क्यों, हमारे साथ तो उसने कभी ऐसा किया नहीं, मेरी पर्सनल खुंदक है। मतलब आपकी पर्सनल खुंदक है, आपके पर्सनल उसके साथ कुछ वो इश्यूज है, तो वो इश्यूज में हम आए। किस तरह से मतलब
टारगेट हमें ही होना है, चाहे जो भी हो जाए। मैं कह रहा हूँ कि वो कहते हैं ना कि नाक यहाँ से पकड़ो, कान यहाँ से पकड़ो, वो पकड़ बदनामी तो हमें ही देनी है। मैं सच में मजाक के मूड में नहीं हूँ, मैं सच में मैं पहली बार तो आया हूँ, मतलब मैं न्यूज़ तो बोलता हूँ। कभी पत्रकारों के आपने पूछा? हाँ, कुछ लोग बड़े अच्छे होते हैं, मैं ये भी बता दूँ। हम कभी स्पॉट कवर कर रहे होते हैं, पसीने आ रहे होते हैं, बेचारे पानी लेकर आते हैं, मैं कह रहा हूँ इतनी दुआ मिलती है ना उनको। कभी आपने पूछा? आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ ही नेगेटिव बोलने को है। पत्रकार ये है, पत्रकार वो है, पत्रकार ऐसा है, पत्रकार वैसा है। ओ भाई, खुद आके बन जाओ ना, खुद बन जाओ। क्योंकि आजकल तो हर एक बंदा पत्रकार मतलब है ही है पत्रकार। डिजिटल इंडिया किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, तो कोई भी मोबाइल उठा के कोई भी वीडियो बना के, वो उसको भी तो पत्रकारिता ही मैं बोलूँगा। पत्रकारिता के इन्फॉर्मेशन देना है एक अच्छे मैनर में, वो किसी और मैनर में दे रहे हैं। हम एक पूरा एक अच्छा सोशल मीडिया या एक टीवी चैनल के थ्रू हम प्रोवाइड करते हैं। ऐसे भी तो आप ब्लॉगर्स नहीं देखते, वो क्या है, इतना पैसा कमा रहे हैं। अच्छा, ब्लॉगर्स आएंगे, ब्लॉगर्स के साथ आप सेल्फीज खिंचवाओगे, भाई ये है वो, क्या करते हैं ब्लॉगर्स? मतलब यही है ना, ब्लॉगर्स के लिए आप बोलोगे कि भाई ऐसा है वो है, पर आपको वो कभी भी पत्रकार, फिर आप बोलते पत्रकार सच्चे नहीं रहे दुनिया में, सब पत्रकार ऐसे हो गया। फ्रीडम ऑफ स्पीच है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, हमें आज़ादी, हमारी आज़ादी का दिन है, आपकी भी आज़ादी का दिन होता है, हम भी आपके साथ होते हैं, ये हमारी आज़ादी में तो आओ। कभी आपने कोई भी देखा फंक्शन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे पे? कठुआ में कितने फंक्शन हुए आज तक, कितने पत्रकारों को सम्मानित किया गया, कितने, कुछ ने, जिन्होंने किया सल्यूट है उनको, मैं ये नहीं कह रहा कि कुछ ने किया, बड़ा अच्छा काम किया, बाकी कहाँ है? बाकी कहाँ? उनको नहीं पता वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे क्या होता है। हम आपकी आज़ादी के लिए, आपकी गली की समस्या है हम आवाज़ उठाएंगे, आपकी पानी की समस्या है हम आवाज़ उठाएंगे, आपका कोई इशू है हम आवाज़ उठाएंगे। भाई आप हमारे लिए भी तो आवाज़ उठा लो, हमें भी तो आपका ही सहारा है, हम तो आपकी वजह से ही है ना, हम ऐसे तो बिल्कुल ज़ीरो है। मैं आपको बता दूं, इस इंटरव्यू के बाद हमें ही ये भी पूछा जाएगा कि बताएं आप किस आज़ादी की बात कर रहे थे, क्या इशू है आपके, ये भी मजाक में लिया बिल्कुल। अब आज़ादी का कुछ लोग बोले कि स्क्रिप्टेड इंटरव्यू है, मैं ये भी कह देता हूँ आपको, मैं दावे के साथ कहता हूँ सिद्धार्थ, स्क्रिप्टेड इंटरव्यू ये भी बोलेंगे, पत्रकार कोई नहीं बोलेगा। मैं आपको अभी भी कह रहा हूँ, कोई भी पत्रकार, जितना भी कठुआ के जितने भी पत्रकार है, दिल से रिस्पेक्ट है मेरे सबके साथ। मतलब ऐसे शायद ही कोई पत्रकार होगा कि जिसके सबसे रिलेशनशिप नहीं होंगे। मैं वो एक ऐसा पत्रकार हूँ, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा, मेरे सबके साथ अच्छे रिलेशनशिप है, किसी के साथ मेरी मतलब वो नहीं है। हाँ, पर लोग ज़रूर बोलेंगे सिद्धार्थ ने स्क्रिप्टेड है, गुरु चेला है, स्क्रिप्टेड किया हुआ इंटरव्यू पक्का। आधे लोग तो जब आप इसकी हाईलाइट्स डालोगे ना, लोग देखेंगे पक्का पत्रकारों के खिलाफ बोल गया, पक्का पत्रकारों के खिलाफ। पर नहीं, जिस थाली में खाता हूँ उसी थाली में कभी शेर नहीं कर सकता, ये बात याद रखो। नहीं, आजकल जैसे हम देखते हैं कई सारे जो हैं मीडिया में आना लोग पसंद करते हैं, कई सारे जो है, पहले का हम टाइम देखें तो पहले काफ़ी सारे जो है गिने चुने पत्रकार हुआ करते थे, लेकिन आज के दौर में जो है हर कोई जो है वो पत्रकार बना हुआ है। मतलब एक फ़ोन लेकर जो है कोई ना कोई कवरेज कर रहा है, कोई ना कोई किसी की वीडियो बना रहा है। तो किस तरह से उनको भी गाइड करेंगे कि किस तरह से जो है उनको क्या मैसेज देंगे? सब भाई है मेरे, जो अब नए आएंगे वो तो छोटे ही होंगे, बड़े उम्र में होंगे। हाँ, पर फील्ड में तो मतलब छोटे क्या, मैं तो वैसे सोचता ना, मैं किसी से अपने आप को कम समझता हूँ ना तो ज़्यादा समझता हूँ, ना मेरे से कोई कम है और ना ही मेरे से ज़्यादा, क्योंकि मेरी एक अलग सी वो है, क्या बोलते हैं उसको, प्लेटफॉर्म है मेरा अलग से। कोविड में मैंने बड़ा काम किया, लोगों को पूरी इन्फॉर्मेशन देता था, डोगरी पे एसपी कठुआ पे बोलता था, तो बड़ा डोगरी में लोगों को बड़ा टच लगता था कि मुझे बड़ा मज़ा आता था। तो जितने उस वक्त भी लोग पूछते थे कि हमने भी करना है, मैं कहता था करो, सच्चाई का साथ दो, सच दिखाओ। सिद्धार्थ, जब आप सच्ची न्यूज़ डालते हो ना, तभी आपको फ़ोन आते हैं डिलीट करने के लिए। कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि आपने कोई फेक खबर डाली है तो आपको फ़ोन आया? हमेशा सच्ची न्यूज़ के पीछे बोलते हैं भैया डिलीट करो न्यूज़, पर कई सारे डिलीट कर भी जाते हैं। हाँ, वो जो करते होंगे उनका मैं कुछ नहीं कह सकता। देखो, हर एक को प्रोटोकॉल फॉलो करना होता है। अब जिनका निजी चैनल नहीं है, अब उन्हें देखना पड़ता है। उनके देखो अब सैलरीज आ रही है, ऊपर से उनको भी सैलरीज आती है, तो बड़ा कुछ देखना पड़ता है कि अब देखो मेरा निजी चैनल नहीं है, अब ऊपर से जो भी है वो देखना पड़ता है। अब मैं तो नहीं है, मैं ऑन सैलरी बेसिस हूँ, मुझे बड़ी अच्छी खासी तनख्वाह मिलती है, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने ऑफिस का, मैं अच्छे से गुजारा करता हूँ। बट जिस तरह आप डिलीट की बात कर रहे हैं, तो वैसे मैंने ऐसे सुना है, मैंने देखा नहीं है खुद किसकी डिलीट हुई किसकी नहीं हुई।
ये मैंने अभी सुना है, बट मैं उसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता क्योंकि वो मेरा निजी मामला नहीं है, वो किसी का होगा। अब आप इतने बड़े प्लेटफॉर्म दैनिक शिफ्ट टाइम पे काम कर रहे हैं, जम्मू में काफ़ी नाम है इसका। अब आप न्यूज़ भेजते हो, अगर ऊपर से डिलीट हुए तो आप उसके मतलब आप तो मालिक नहीं हो ना। वैसा ही होता है, उस पर भी उंगली उठाई दी जाती है। वो भी लोगों को नहीं पता है कि भाई इन्होंने खुद दे, हमारे पास एक्सेस नहीं है। हम अपने फेसबुक वाले लोगों को लगता है नहीं हमारे पास एक्सेस ही नहीं होता। हाँ, वीडियो अपलोड कर देते हैं हम, वो लाइव स्ट्रीम करके वो कर देते हैं। उन लोगों का ऐसा कहना है कि कठुआ में व्यूअरशिप को लेकर जो है पत्रकार कई बार जो है वो विवादों में भी रहे हैं। अब ये व्यूअरशिप की बात कौन करता है पता है आपको? नेता। ये कुछ नेता करते हैं, बोलते हैं आपके चैनल पे देखो इतने व्यू आए, उसके फलाने के इतने आए। अगर लड़ाई जो है वो पत्रकारों की बिल्कुल लगाती है। अब किसी एक मैं नाम क्या लूँ, मेरे पास नाम सबके, पर मैं लेना नहीं चाहता क्योंकि मैं कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं कर रहा था। मैं किसी के पास गया तो उसने मेरे लिए नहीं, उसने बोला देखना यार तेरे इतने ज़्यादा व्यू आए, उसके फलाने कितने आए। वहाँ पे मैंने क्या बोला, मैंने ये तो ना बोला वो ऐसा ही पेज है। मैंने कहा उसकी वो वाली वीडियो के व्यू देखो कितने हैं, उसके कितने हैं। उसने कहा इसके तो 100 के है। मैंने कहा मेरी वाली के कितने के हैं? 10 के। मतलब ये डिवाइड एंड रूल हम नहीं कर रहे, पत्रकार कभी डिवाइड एंड रूल नहीं कर रहे, डिवाइड कभी नहीं कर रहे, करते कोई और है और बदनाम पत्रकार ही होते। मैंने कहा ना बदनाम होना ही है। वो कौन सा गाना था बदनाम वाला, वही बात आ गई। सिद्धू मूसेवाला कितना कुछ बोल गया, बड़ा कुछ बोला उसने भी, बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताई, सोसाइटी की सच्ची बातें उसने बताई है, सब सच्ची बातें बताई है। मतलब पत्रकारों को जो है वो टारगेट किया जाता है, व्यूअरशिप भी जो है विवादों में जो है लाकर खड़ा कर देती है पत्रकारों। कई सारे पत्रकार ऐसे हैं कि एक दूसरे की टांग भी खींचते हैं। ये कहीं ना कहीं आप भी इस बात को मानेंगे? मेरी नहीं खींची किसी ने, मेरी नहीं खींचे, मेरी जिसने नहीं मतलब मेरी देखो मतलब आपकी जिस मैं अपनी शुक्राना माता को बड़ा ज़्यादा मानता हूँ, तो मैं तो कहता हूँ कि अगर मैं तो वैसे मानता नहीं खींची है। हाँ, मुझे बताए थे वाकई कि मेरी टांग खींची गई है, मैंने कोई न्यूज़ लगाऊंगा तो कुछ बोला गया है, बट मैं कहता हूँ वो ऊपर वाला है, उसने भेजा है, क्या पता कल को क्या हो जाना। नहीं, आपको नहीं लगता कि आपके साथ आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि टांग खींचने वाले आपको कहीं नहीं मिले इस फील्ड में? बड़े मिले। तो अभी आप कैसे कह सकते हैं मेरे बड़े मिले, बट मैंने उनको उस तरीके से नहीं लिया, उसको मैंने एक इंस्पिरेशन लिया ना। कोई बात नहीं, मेरे अंदर कोई कमी है, मैंने मतलब खींची है ना। मैं कहता हूँ मेरे अंदर कमी है, मैं बोलता हूँ मेरे अंदर कमी है, मैं ये कह लूँगा नहीं मतलब मानेंगे कि खींची है। मानने ना मानने वाला सवाल नहीं है सिद्धार्थ जी। मतलब आप जबरदस्ती अगर देखो आपका क्या मन करता है, अगर आपको लगता है खींची होगी मेरी तो मैं आपके साथ हूँ, अगर आपको लगता है नहीं होगी तो नहीं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि मीडिया में या किसी भी फील्ड की बात करें, चाहे कोई भी प्रोफेशन हो, खींचने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, मोटिवेट करने वाले बहुत कम होते हैं। उस टाइप की मैं उस वे में जो है आपसे पूछ रहा हूँ। देखो मोटिवेट शायद इसलिए भी नहीं करते होगे, जैसे आपने मेरे को पहले बताया कि व्यू का चक्कर होता है, कि व्यू लेने पड़ते हैं, सबको होता है कि मेरे पे। देखो एक दुकान है, मतलब जैसे एक कन्फेक्शनरी की दुकान है, उसका भी यही मकसद होता है कि मेरा ज़्यादा सामान बिके, क्योंकि उसने सुबह से लेकर शाम तक जो है मेहनत करके दुकान पे बैठा होता है। वैसे एक पत्रकार का होता है कि उसका भी दिमाग में होता है कि मैंने सुबह से लेकर शाम तक जो है धूप में घूम रहा हूँ, तो मेरी व्यूअरशिप ज़्यादा है। जो मोटिवेट करते हैं अच्छी बात है, कुछ नहीं करते वो अच्छी बात है, नहीं करते कुछ तो आपको बिल्कुल भी नहीं बताएंगे कि भाई ऐसा करो। शायद उन्हें खुद नहीं पता होता बताना क्या है, उन्हें खुद नहीं पता होता उन्होंने क्या बताना। आप क्या एक्सपेक्ट करोगे किसी से? जब एक शख्स ये सोच लेना कि मुझसे नीचे कोई नहीं है और मुझसे ऊपर कोई नहीं है, तब आप कामयाब हो। ये बहुत बड़ी बात है। मतलब मेरे से नीचे कोई नहीं है, अगर मैं बोलूँगा सिद्धार्थ तो अभी आया मेरे से छोटा है, ये मेरे आगे कुछ नहीं है, मैं वो नहीं बोलूँगा। मैं बोलूँगा कोई मेरे से नीचे नहीं है और कोई मेरे से ऊपर नहीं है। जगह जाते हैं, आज हम बड़े अच्छी जगह गए, हमें ABC मोंटेसरी जो स्कूल है रेनू मैम ने हमें सम्मानित किया, ये तिलक लगाया था तभी, तो वहाँ पर भी हमारे लिए अब मतलब अब क्या मैसेज क्या देंगे पत्रकारों को अपनी तरफ से? देखो मैसेज मेरा यही है कि हमारा दिन है, सब पत्रकार, छोटे वाले मेरे भाई है, बड़े वाले मेरे सीनियर्स हैं, सबको दिल से एक बार फिर से मैं शुभकामनाएं देता हूँ। और यही कहूँगा जो इस फील्ड में आना चाहता है ना, सोच समझ के आओ, पहले तो सोच समझ के आओ। ये नहीं कि आ जाओ, पूरा पहले सर्वे करो कि क्या है ये फील्ड। ये नहीं है, मैं कह रहा हूँ कि आप मेरी बात ही मत मानो, आप कुछ सोचोगे ऐसे ही बोल रहे, खुद भी तो आया था, मैं बड़ा सोच समझ के आया था इस फील्ड में, मैं आना नहीं चाहता। आपको लाने वाला कौन था? देखो मुझे अगर सच बताऊँ ना, मैं वो इस वक्त नहीं है इस दुनिया में, तो अरुण ठप्पा जी वो मेरे घर पे आए थे, मैं जब पढ़ाई करके आया था तो उन्होंने ज़बरदस्ती मुझे ले गए, नहीं तूने करना है काम।
मेरे को क्रोमा काटने आता था, ग्रीन स्क्रीन मुझे बड़ा अच्छा परफेक्ट था, क्योंकि मेरी सारी जो इसकी पढ़ाई है प्रेस की, एनिमेशन की, जो भी डिज़ाइनिंग की, वो सारी बॉम्बे से हुई है। तो उन्हें पता था कि क्रोमा ये बड़ा अच्छा काटता है, कलर करेक्शन बड़ी अच्छी करता है। तो वो अरुण ठप्पा जी, मेरी श्रद्धांजलि उन्हें दिल से नमन करता उन्हें मैं, तो वो लेकर आए थे। उसके बाद अगर आप पूछेंगे कि काम किसने सिखाया, फिर उसके बाद सुदर्शन भार्गव, उन्होंने मुझे सिखाया। अच्छा, वो मुझे बड़ा बोलते थे, इधर हो, ऐसे क्यों कर रहा है, चल उधर चल। अब जो पत्रकार है उसके अंदर सहनशीलता भी चाहिए। 1000 बंदे खड़े हैं, बोलेंगे ये क्या कर रहा है, ये कैसे माइक पकड़ा है, सीधा पकड़ माइक, ऐसे कर। अब मैं उस चीज़ को गलत ले जाता, तो फिर बताने के बाद मेरे को बोलते गुस्सा तो नहीं किया मेरी बात का। मैं कहता था जैसे आप मेरे को गुरु बोलते, मैं नहीं गुरु, मैंने कोई गुस्सा नहीं किया। और आज अगर उन्होंने मेरे को ये नहीं, तो आज मैं कोई मुकाम पे नहीं हूँ, पर चलो जो लोग बताते हैं मुकाम पे, किस मुकाम पे हूँ मैं, तो मैं नहीं होता। कठुआ में तो चलो इतना है कि सब चाहने वाले हैं लोग, वो फैंस फूंस, ये मेरे को नहीं समझ आया फैंस फूंस क्या होता है। मैं तो कहता हूँ अपने सब परिवार वाले, सब चाहने वाले हैं, मेरे लिए तो वही है। बदनाम नहीं होगे तो नाम कैसे होगा सिद्धार्थ? बदनाम करते हो तभी आपका नाम हो, बदनाम भी आप कर रहे हो, नाम भी आप ही बाद में जपते हो, तभी आप बुलाते हो। हमारी कवरेज वहाँ लगनी चाहिए, उस प्लेटफॉर्म पे, वहाँ पर हमारे मीडिया वाले आने चाहिए, वो फलाना चाहिए। क्यों? पहले तो बदनाम भी कर रहे हो ना, इसलिए जब बदनाम होते हैं उसके बाद ही नाम होता है। बाकी मैं पत्रकारों को बस यही कहूँगा कि जो नए आ रहे हैं, पुराने तो है, सीनियर्स हैं, सब मिलजुल कर काम करें, अच्छा लगता है, मज़े से काम करें, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करे एक दूसरे के साथ। वैसे तो नहीं करते हैं, बट जब मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होती है तभी लड़ाई झगड़ा होता है। देखो मिसअंडरस्टैंडिंग कौन क्रिएट करवाता है? लोग करवाते हैं, कभी उसके बारे में बोल दिया। मतलब हमें सहनशीलता चाहिए कि जितना सहनशील हम अपने रहेंगे ना, जितना हम अपने अंदर रखेंगे, नहीं जी कोई बात नहीं, अगर मेरे बारे में कुछ बात बोली गई, पहले मुझे उस शख्स से जाके पूछना चाहिए कि भाई साहब आपने मेरे बारे में बात बोली, क्यों बोली और कैसे बोल दी। अगर वो बताते कि नहीं, हम लोग ये नहीं करते, हम लोग डायरेक्ट एक्शन लेते हैं। उसकी बात का हम पे रिएक्शन होता है तो हम एक्शन लेना शुरू करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। बाकी सब मिलजुल कर काम करें। मैं छोटा भी हूँ और कईयों से बड़ा भी हूँ, तो मैं खुश होता हूँ जब फील्ड में जाता हूँ, अच्छा लगता है। मैं फ़ोटोग्राफ्स भी शेयर कर देता हूँ, वीडियोस भी बनाता हूँ, स्नैपचैट भी यूज़ करता हूँ, पत्रकारों को ले रहा होता हूँ। मुझे कभी ये नहीं है कि मेरे अंदर कभी जेलसी नहीं है कि मैं जेलसी करूँगा, नहीं। आने वाले दिन में जो है किस तरह से जो है देखा जाएगा कि और क्या क्या नए जो है आप नए प्रोजेक्ट्स लाने वाले हैं? सिद्धार्थ, मैंने ब्लॉगिंग शुरू करनी है। सच में मैंने एक बार स्टेटस डाला था तो लोगों ने कहा हाँ ब्लॉगिंग। मेरे पास ब्लॉगिंग में बताने को इतना मटेरियल है ना। अब हाँ, ये बात ज़रूर होगी, ब्लॉगिंग में ये शख्स ज़रूर मेरे साथ होगा, पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि दिखाऊं क्या। मेरे पास बड़ा मटेरियल है, पत्रकारिता से रिलेटेड भी है। पर्सनल लाइफ तो मैं नहीं दिखाना चाहता, मैं नहीं इंटरफेयर कर सकता कि किसी को भी इंटरफेयर करवाऊं, बट पत्रकारिता की, रोजाना की हमारी रूटीन, मतलब जो पर्सनल से हटके है, मेरे पास बड़ा ज़्यादा मटेरियल है। बट मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। आगे नेशनल्स में जाने, चैनल में जाने का है, होप्स है। अगर माता रानी ने चाहा तो ज़रूर पहुंचाएगी माता रानी। अगर माता रानी ने चाहा तो यहाँ से भी निकाल देगी, अगर माता रानी ने चाहा तो दूर भी पहुंचाएगी। अहम और वहम, कहते हैं ये दो चीज़ें, अहम और वहम, आपको ले डूबता है। ना मुझे किसी चीज़ का अहम है, ना मैंने कभी वहम किया कि मैं बड़ा अच्छा हूँ, मैं मेरे से बड़ा, मैं ये हूँ वो हूँ, मैं कभी नहीं किया। मैं जैसा हूँ मैं वैसा ही हूँ, अपना काम कर रहा हूँ, लकीर पे चल रहा हूँ, सीधी लकीर मुझे सिखाया, अपनी लकीर सीधी रखो, चलते जा रहा हूँ। रास्ते में जाओगे पत्थर भी आएंगे, पानी भी आएगा, बड़ी चीज़ें आएंगी, आंधी भी आएगा, तूफान भी आएगा, पर मुझे पहुँचना यहाँ पे है, वो मुझे पता है, मुझे अंत में कहाँ तक पहुँचना है। और जब मैं पहुँच जाऊँगा तो मैं चाहूँगा तब भी सिद्धार्थ आए और सिद्धार्थ मेरे साथ इंटरव्यू करे और फिर बताए कि हाँ भाई मेरा गुरु वहाँ पहुँच गया, यहाँ पे उसकी इच्छा थी। तो ये थे मेरे साथ गुरु, इन्होंने बहुत बातें बताई कि किस तरह से हमारी जो है पूरी लाइफ रहती है, मीडिया की लाइफ रहती है, किस तरह से हमें काम करना पड़ता है, किस तरह से हमें टारगेट भी किया जाता है कई बार, और किस तरह से हमारी जो पूरी जितनी भी जीवन शैली रहती है सारी इन्होंने बताई। हमारे मज़े भी बताए, हमारे जितने हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं वो भी बताई, और ज़्यादातर सही बात ये बताई कि कहीं ना कहीं हमें जो है टारगेट जो है सोसाइटी द्वारा भी किया जाता है, और कहीं ना कहीं जो हमें मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट की जाती हैं वो लीडर्स के द्वारा भी की जाती है, सोसाइटी द्वारा भी की जाती है। हमें व्यूअरशिप के अंतर्गत लाकर भी जो है कहीं ना कहीं हमें वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो है वो ला दी जाती हैं। तो कहीं ना कहीं हम भी अपनी जितने भी हमारे सीनियर्स हैं, जहाँ हमारे जितने भी जूनियर्स हैं, उनको यही कहेंगे कि जितनी भी आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं वो खुद
बैठकर क्लियर कीजिए, ना कि किसी तीसरे बंदे को जो है वो बीच में इन्वॉल्व कर कर खुद ही जैसे क्लियर करेंगे तो हाल ही में मतलब क्लियर तो हो ही जाएगी, सॉर्ट आउट हो जाएगी। और जिस बंदे ने आप में मिसअंडरस्टैंडिंग्स लाने की जो है वो कोशिश की है, फिर उसको जो है वो बाद में पकड़िए। तो अच्छे से काम करते रहेंगे, हम सब अपनी यूनिटी जो है हमारी दिखाएंगे। तो किस तरह से? बिल्कुल यूनिटी दिखाएंगे, हमें है। अभी तो एक बड़ा लंबा इंटरव्यू हो गया, अभी तो हमने बताया नहीं हम कितने जोक्स क्रैक करते हैं, कवरेज करते हैं, कितना मजाक करते हैं। मतलब हम भी इंसान हैं और जितना मज़ा फन हम लोग करते हैं ना, सब करते हैं। हम इतना मजाक करते हैं ना, जब कवरेज करते हुए भी बड़ा मजाक करते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं मजाक नहीं करते, हम बड़ा खुश भी रहते हैं। ये कई बार ऐसे सीरियस फेसेस बना के बोल रहे थे नमस्कार स्वागत है आपका, पर अंदर से इतनी हंसी निकल रही होती है ना, वो हमें पता है हम कैसे कंट्रोल करते हैं, हम इंजॉय करते हैं। वो बताइए ना, जो रात को कई बार बुलेटिन बोलते हैं नहीं, वो उसमें बहुत बेसिकली रिकॉर्डेड होता है। शुक्र है वो लाइव नहीं चलता, पर लाइव चलता है। अगर वो लाइव फुटेजेस किसी को दिख गई तो लोगों ने तो मतलब हंस हंस के पागल हुए ना, जब जिस तरीके से हम रिकॉर्डिंग करते हैं। मतलब कोई भी अगर जो हम प्री रिकॉर्डेड में नहीं कि जो हम लाइव बोल रहे हैं उसमें तो हम बिल्कुल अलर्ट होते हैं, हमें पता होता है कि नहीं जी वो गलत नहीं बोल रहा है। बट कई बार हम रिकॉर्डिंग करके ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं, मतलब मैं तो बड़ा कुछ बोलता हूँ, सिद्धार्थ को पता है। मैं बोलते 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 कहाँ की कहाँ ले लेता हूँ, मुझे पता है। तो मैं तो बड़ा कुछ मैं एंजॉय करता हूँ अपने काम को, और मैं आगे भी करूँगा। बस आप लोग आशीर्वाद देते रहना। तो बस इंजॉय करते रहिए, मज़े से जो है सबके साथ हंसते रहिए और सबको हंसाते रहिए। मुस्कुराहटें जो है सभी के चेहरे पर लाते रहेंगे। और किसी भी प्रकार की जो सूचना होगी, किसी भी प्रकार की खबर होगी, सबसे पहले जो है हम आप तक जो है वो पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। तो बने रहिए दैनिक शिफ्ट टाइम्स के साथ। कठुआ से सिद्धार्थ शर्मा। जय हिंद, जय भारत।